वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल ज्ञान। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एमएसएन सेकंड में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है, जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है वो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में एमएसएन का एक टॉपिक है। ठीक है, एमएसएन सेकंड का एक टॉपिक है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या है, एक डिजीज है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, तो देखो जो डिजीज है इसमें क्या होता है, एक इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो सकता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी फैलोपियन ट्यूब किसके, फीमेल के, तो फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है, ओवरीज में, यूट्रस में, और पेरिटोनियम जो होता है यानी जो हमारी क्या होती है पेल्विक कैविटी होती है, उसके अंदर एक पेरिटोनियम क्या होती है, लेयर होती है। उस लेयर में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, पीआईडी कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, इट इज एन इन्फेक्शन दैट में इन्वॉल्व द फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, यूट्रस एंड पेरिटोनियम। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, यानी किन किन चीजों में इन्फेक्शन हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है, ओवरीज में, यूट्रस में हो सकता है, और पेरिटोनियम में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इट कैन बी द इन्फेक्शन ऑफ वजाइना। ठीक है, ये क्या है, वजाइना में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सर्विक्स में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है, और ओवरी में हो सकता है। अगर वजाइना में इन्फेक्शन होता है तब हम उसको वजाइनाइटिस कहते हैं, सर्विक्स में होता है तब उसको सर्विक्साइटिस कहते हैं, यूट्रस में होता है तब हम उसको एंडोमेट्राइटिस कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब में अगर इन्फेक्शन होता है तो हम उसको सल्फेंजाइटिस कहते हैं, और ओवरी में होता है तो उसको ओफराइटिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी यानी इसके कॉजेस के बारे में। ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या है, पीआईडी किसी पर्सन को हो सकता है, किसी फीमेल को हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन कौन सा, बैक्टीरियल। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। कौन कौन से बैक्टीरिया, नाइजेरिया, गोनोरिया, ठीक है, जो कि गोनोरिया कोज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो कि ट्रैकोमा कोज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इनकी वजह से क्या हो सकता है, जो भी है हमारा पीआईडी हो सकता है। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अबॉर्शन, अगर किसी फीमेल का अबॉर्शन हुआ है, ठीक है, हाल ही में अबॉर्शन हुआ है, तो उसको इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अगर कोई फीमेल ऐसी है जो कि करती है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखती है, तब उसको जो पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके वजाइना में, उसके यूट्रस पे या फिर सर्विक्स वगैरह में क्या है, इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इसमें एक्सटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर किसी पर्सन को, मैंने बताया नाइजेरिया, गोनोरिया और क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, इन दोनों की वजह से हो सकता है। तो एसटीडी, ठीक है, वही चीज है, ये दोनों क्या है, एसटीडी है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पीआईडी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें हिस्ट्री ऑफ पीआईडी, अगर कोई फीमेल ऐसी है जिसको पहले ही कभी पीआईडी हुआ हो तो उसको बाद में भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें यूजिंग आईओडी, अगर कोई फीमेल क्या करती है, आईओडी यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का यूज करती है, ठीक है, तभी उसको क्या है, बहुत ज्यादा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। अगर क्या है, आईओडी यूज कर रही है वो और उसको इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी उसको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट इसमें अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है, अगर कोई फीमेल क्या कर रही है, अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज किए बिना, जैसे कि कॉन्डम, ठीक है, इनको यूज किए बिना क्या कर रही है, कोई भी फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्शन उसमें जा सकता है। ठीक है, जो भी क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से उसमें इन्फेक्शन जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, यानी क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं ऐसे फीमेल्स को, ठीक है, या फिर ऐसे पर्सन को जिसको क्या हुआ हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुआ हो। ठीक है, तो फीवर दिखाई देगा उसको, यानी फीवर होने होगा उसको, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से फीवर के साथ उसको चिल्स यानी इसको ठंड लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट है पेन इन लोअर एब्डोमेन, तो जो लोअर एब्डोमेन है यानी जो नीचे का पेट वाला हिस्सा है, एब्डोमेन का हिस्सा है, उसमें क्या होगा, पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें लोअर बैक पेन, ठीक है, लोअर बैक पेन यानी जो पीछे कमर में दर्द हो सकता है उसको, ठीक है, नीचे की तरफ कमर में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें वजाइनल डिस्चार्ज, जिस फीमेल को क्या होगा, पीआईडी होगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होगी, तो उसको क्या होगा, वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है इसमें पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर वो फीमेल क्या करती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, सेक्सुअल एक्टिविटी करती है, तब क्या होगा, उसको पेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, अगर वो फीमेल क्या करती है, यूरिनेशन करती है, ठीक है, यूरिन पास आउट करती है, तब उसको क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन यानी उसको यूरिन के टाइम क्या होगा, यूरिनेशन के टाइम बर्निंग यानी जलन महसूस होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डिसयूरिया, पेशेंट को क्या हो सकता है, जो भी डिसयूरिया हो सकता है, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन हो सकती है। ठीक है, यानी इसको यूरिनेशन पास आउट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी
होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें वजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। पेशेंट को क्या हो सकता है, वजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। अगर उसको क्या है ज्यादा ही बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है तो उसको वजाइनल ब्लीडिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं, यानी अगर किसी फीमेल को क्या है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो उसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं हम, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में पेल्विक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन कर सकते हैं यानी उसके जो भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनको हम चेक कर सकते हैं, उनको हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनका एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो किधर किधर साइड में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में यूएसजी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, यूएसजी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज में लेप्रोस्कोप हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इन्फेक्शन है उसको हम देख सकते हैं वो कहाँ किस जगह पर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में एंडोमेट्रियम बायोप्सी हम कर सकते हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस से हम क्या कर सकते हैं, बायोप्सी टिश्यू लेकर हम उसको टेस्ट भी लेबोरेटरी में करा सकते हैं कि पेशेंट को क्या है कोई भी ट्यूमर वगैरह कैंसर वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। इसका मैनेजमेंट क्या होगा यानी हम इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या है इसका, हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रोवाइड करा सकते हैं क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो उसके लिए एंटीबायोटिक लिवोफ्लॉक्सासिन हम दे सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एनाल्जेसिक, पेशेंट को पेन हो रहा है, ठीक है, उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है या लोअर बैक पेन हो रहा है, उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आईवी फ्लूइड, क्योंकि इन्फेक्शन है पेशेंट को इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सिट्स बाथ दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। सिट्स बाथ क्या होती है, तो इसमें क्या करते हैं हम एक क्या कहते हैं, पेशेंट को जो है जो वार्म वाटर होता है उससे पेशेंट को बात कराते हैं, जो भी इसका पेरिनियल एरिया होता है उसको क्लीन करने के लिए सिट्स बाथ दी जाती है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स किस लिए दी जाती हैं, तो फीवर के लिए दी जाती हैं, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं अगर पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लेप्रोटॉमी, हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का लेप्रोटॉमी कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को इन्फेक्शन है, यूट्रस से रिलेटेड इन्फेक्शन है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेप्रोटॉमी कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो पेशेंट का क्या है, जो पूरा ही पार्ट है उसको ओपन करके, सर्जरी के द्वारा ओपन करके हम उसको देख सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, जिस पार्ट में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। हिस्टेरेक्टॉमी कर सकते हैं हम, अगर पेशेंट के यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है तब हम क्या कर सकते हैं, हिस्टेरेक्टॉमी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो के अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।